पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में बताने इस न्यूज में आप लोग सुनेंगे जे किस प्रकार प्रियंका गांधी अमेठी में गरज रही है। आइए सुनिए। कि चलो कोई बात नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है, अगली बार ले लेंगे। आज जो जरूरी है वही खरीदेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है, सब कुछ महंगा है। मिट्टी के तेल, चीनी आपको बोला गया था 13 रुपए किलो मिलेगी, मिलती है? चीनी तो मिल ही नहीं रही है, मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, सब कुछ महंगा है। मतलब ऐसी एक चीज नहीं रही जो सस्ती है, जो आप कह सकते हैं इसका अच्छा भाव है, मैं खरीद सकती हूँ, है कि नहीं? आज आप मेहनत करती हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है, आप खेती में करेंगी या कहीं मजदूरी की करेंगी, फिर भी घर आके मेहनत करेंगी। घर आएंगी तो खाना पकाना, घर की सफाई, घर का देखभाल, परिवार के सदस्यों का देखभाल, है कि नहीं? इसके साथ साथ किसान खेती में मेहनत कर रहा है, उसकी कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसपे के भी जितने भी खेती के सामान है उस पे भी टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी। अब वो कमा नहीं पा रहा है तो मजदूरी भी कम रख रहा है खेत पे, तो फिर लोगों को रोजगार भी कम मिल रहे हैं। किसान की ये परिस्थितियां हैं कि रात को बैठ के मचान लगे हुए हैं, तमाम में आ रही थी, देख रही थी, सब मचान लगे हुए हैं, क्योंकि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है। सालों से ये समस्या चल रही है, किसी की सुनवाई ही नहीं है। दिन में काम करते हो, रात को जाके खेत में बैठते हो अपने खेतों को बचाने के लिए। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तो ठीक है, वो कुछ बना सकता है रोकने के लिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे? आप बच्चों को बड़ा करते हो मेहनत से, शिक्षित करते हो, कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है, बच्चे का ट्यूशन देना पड़ता है, कोई भर्ती की परीक्षा दे रहा है, कोई नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन क्या रोजगार मिल रहा है? आज अपने बच्चों का भविष्य आप बनाने की पूरी मेहनत करते हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलता। सरकार की तरफ से ऐसी स्कीमें आ रही हैं कि सेना की भी भर्ती जो है उसको 5 साल की कर दी है। वहाँ जाओ सेना में, वापस आओगे फिर से बेरोजगार, फिर से नौकरी ढूंढोगे। तो इतना प्रशिक्षण करते हैं बच्चे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, 3-3, 4 बजे सुबह उत्तर प्रदेश में गांव में दौड़ लगाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी, कि हम अभी से लगा रहे हैं, बड़े होके सेना में भर्ती होंगे। उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। एक जमाने में सब सरकारी रोजगार चाहते थे, मुझे याद है यहाँ भी जब आती थी तो सबको सरकारी रोजगार, और बहुत सारे पिताजी के समय मिले भी। आज दिल्ली में जहाँ जहाँ जाती हूँ, एनडीएमसी में सरकारी नौकरियां तमाम अमेठी के लोग हैं वहाँ। आपका तो ये होता था कि अमेठी के हैं तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आते थे, सारे दरवाजे खुले होते थे आपके लिए। जो बुजुर्ग हैं उनको याद रहेगा, क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था सेवा का। प्रधानमंत्री थे लेकिन झुक के आपके पास आते थे, अहंकार नहीं दिखाते थे, आपके घरों में जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। उनके बाद माता जी आई, माता जी ने खूब सेवा की, भैया आए, भैया ने सेवा की। फिर एक नई तरह की राजनीति आई क्षेत्र में। जो आपकी आज सांसद है वो क्या इसलिए आई कि आपके प्रति कोई प्रेम थी, श्रद्धा थी? वो तो इसलिए आई कि राहुल गांधी को हराना है। वो तो इसी एक मकसद से आई ना यहाँ, उस मकसद से आई। अब आपके घरों में घुस के गुरदुरिया करा के कि भगवान के नाम पे वचन दो कि भाजपा को वोट दोगे, फोटो करा और आप ठीक है, कुछ लोग तो गुमराह भी हो गए। ये सब हम लोग रहते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है ना कि अगर आपके लिए वाकई कोई नेता काम कर रहा है तो भगवान के नाम पे वोट मांगेगा कि अपने काम के नाम पे वोट मांगेगा? घूमते रहता है। हम लोग पिताजी के समय, माता जी के समय, भैया के समय यहाँ आते थे प्रचार करने, तो हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगते थे, हम काम से वोट मांगते थे। हम कहते थे कि हमने ये काम किया है, ये सड़क बनाई है, ये बिजली के खंभे लगवाए हैं,
आपके यहाँ इंडिया मार्ट पर लगवाया है, पाठशाला खुलवाया है, रोजगार दिलवाए हैं, बड़े बड़े उद्योग लाए हैं, कोई काम तो पूछेगा नहीं मेरा। मैं तो धर्म का नाम लूंगा, जाति का नाम लूंगा, वोट मिल जाएगा। फोटो भेज तो दीजिए। नेता की जवाबदेही तो खत्म हो गई आपके प्रति, समझ रहे हैं? कल आप मुझे बोलोगे कि चाहे कुछ भी कर लो, धर्म के नाम पे मैं तुम्हें वोट दे दूंगा, बोर्ड पर जो या रहता दे है दूंगी, मोबाइल, तो मैं फिर काम क्यों करूं? यहाँ से आपकी व्हाट्सएप सड़कें क्यों बनाऊंगी? आपके यहाँ बिजली क्यों लाऊंगी? मुझे तो मालूम है कि वैसे भी मुझे वोट मिलना है ना? इसीलिए ये राजनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपके जज्बात धर्म से जुड़े हैं। तो फुलवारी में हम सब हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं, हम सब धार्मिक हैं। किया हो तो बेउर सबके लिए भगवान प्यारे हैं, धर्म प्यारा है, लेकिन धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल गलत होता है। एसपी की यहाँ भी भेज धर्म के नाम पे सत्ता लो जनता से, फिर काम न करो, ये कौन सी बात हुई? अपने एक्शन में आ जाएगा। जब 10 सालों से भाजपा की सरकार रही है, देखिए 3 गो केंद्र में भी रही है, प्रदेश में भी लंबे समय से रही है। क्या किया है आपके लिए? आपके जीवन में तरक्की आई है, रोजगार दिए हैं, महंगाई कम की है, कमाई हो रही है खेती से, जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे किए हैं? कुछ नहीं किया। पूछ लेगा, बल्कि ऊपर से कह रहे हैं हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलने का क्या मतलब है? संविधान क्या देता है आपको मालूम है? सबसे पहले तो वोट का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आलोचना करने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है। आपको नाराजगी है किसी बात से कि आपको लग रहा है कोई नीति गलत है, आप आंदोलन कर सकते हो। आपको आवाज उठाने का अधिकार देता है। संविधान आपको आरक्षण देता है। तो बदलने का क्या मतलब है? आपके आरक्षण लेना चाहते हैं, आपके अधिकारों को कम करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में सत्ता में रहे और आप गरीबी की दलदल में ही फंसे रहे। क्योंकि जब तक गरीब रहोगे, जब तक अशिक्षित रहोगे, जब तक बेरोजगार रहोगे, तब तक आपको गुमराह करते रहेंगे ये लोग। और हम उसका विपरीत चाहते हैं। हम चाहते हैं आप मजबूत बने, हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने, आप आत्मनिर्भर बनो। इनकी नीतियां देखो, हमने हम कानून लाए थे। भोजन का जो अधिकार है कांग्रेस पार्टी लाई थी कि हर देशवासी का अधिकार होगा, कम से कम 5-6 बोरी का किलो का राशन आपको मिलना चाहिए, ये अधिकार है। आज की नीति देखिए, लो 5 किलो राशन लो और बस मुंह बंद करो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आपका अधिकार बनाया था कानून में हमने। और सुनने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।